नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। निगम ने बिना जांच पड़ताल के सिंचाई विभाग की जमीन पर बना दिया महिला स्नानागार। यूआईटी ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण, मौके पर उलझे अधिकारी और क्षेत्रवासी। कटारिया के आदर्श वार्ड की खुली पोल। गृह सेवक के गढ़ में 3 महिलाएं मात्र 1 घंटे में हुई बेचैन। उचक्कों की रफ्तार के आगे खाकी ने भी खाए चक्कर। मायूस लौटे 3 थानों के अधिकारी। पुरोहितों की मादड़ी में गैस की टंकी में रिसाव से हुआ ब्लास्ट। 3 मासूमों सहित आधा दर्जन लोग हुए घायल। क्षेत्र में फैली सनसनी। और रविवार को सुखाड़िया रंगमंच पर देश की सबसे खूबसूरत मॉडल्स करेंगी कदम ताल। पैसिफिक के छात्रों द्वारा बनाए गए परिधानों का करेंगी प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आदर्श वार्ड में विभागों की लड़ाई की। सरकारी जमीन पर एक विभाग जनहित के लिए निर्माण करवाए और दूसरा सरकारी महकमा बिना किसी नोटिस के उस निर्माण को हटा दे तो लोगों का जमा होना लाजमी है। ऐसा ही एक वाकया हुआ शहर के देवाली क्षेत्र में, जहां पर वार्ड 1, 3 और 55 की महिलाओं के लिए नगर निगम की ओर से बनने वाले महिला स्नानागार को प्रन्यास के अधिकारियों ने बिना सूचना के ही तोड़ दिया। इस दौरान मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। भीड़ के जमा होने के बाद प्रन्यास के अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया। गुस्साए क्षेत्रवासी प्रन्यास के तहसीलदार को मौके पर बुलाने के लिए अड़ गए। कुछ देर बाद तहसीलदार भी मौके पर आ गए, जिन्हें सभी ने खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल इन 3 वार्ड में महिला स्नानागार नहीं होने से महिलाओं को परेशानी हो रही थी। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने निगम के माध्यम से निर्माण करवाने का निर्णय लिया। करीब 1.5 माह तक चले निर्माण के बाद अचानक प्रन्यास के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और अतिक्रमण करार देते हुए निर्माण को तोड़ दिया। ऐसे में लोगों के जमा होने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी व्यक्त की। वार्ड 1 के पार्षद अतुल चंडालिया की माने तो निर्माण कार्य सार्वजनिक हित के लिए हो रहा था, इसलिए किसी भी विभाग को कार्रवाई करने से पहले नोटिस जारी करना चाहिए था और पूरी जानकारी के बाद ही निर्माण को तोड़ना चाहिए था। अगर प्रन्यास के अधिकारी इस निर्माण को पुनः नहीं करवाते हैं तो आंदोलन भी करना पड़ा तो आंदोलन करेंगे। अभी हम नहीं बोलते अभी हम नहीं बोलते, हम नहीं आते तो क्या होता है? मतलब एक सेकंड, मतलब ये है ये तोड़ने से पहले आपने कोई नोटिस चिपकाया, आपने को पता किया? आस-पास पता करते ना, कौन काम करा रहा है? हमारे वार्ड नंबर 3, 1 और 55 हमारे घर में अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो हमारी माताओं बहनों के नहाने के लिए पहले हमारे फतेह सागर जाया करती थी। सरकार ने झील गंदी ना हो उसके कारण फतेह सागर पे हमारी महिलाओं को और हमारी बहन बेटियों को नहाने के लिए रोक लगी। इतने साल से यहाँ पे महिला स्नानागार की मांग थी। ये एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ पर पड़ा था। हमने यहाँ पर नगर निगम से वार्ड नंबर 1 से मैंने यहाँ पर महिला स्नानागार के लिए यहाँ पे मैंने जो भी राशि पास कराई और उसका काम पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे निर्माण चालू है। आज एक टीम आती है और वो टीम तोड़ के इसको तोड़ दिया। ना तो इन्होंने किसी को नोटिस दिया, ना इन्होंने किसी जनप्रतिनिधि को पूछा और मतलब कुल मिला के टोटल जन भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। आज पूरी दिवाली जिसमें वार्ड नंबर 3 के भी हैं, वार्ड नंबर 1 के भी है, सभी नागरिक यहाँ पर आए। इन्होंने यहाँ पे जो भी ये कार्रवाई हो रही थी इसको रोका और इनको विरोध करा। और विरोध करने के बाद जब हमने यहाँ की मैडम पटवारी जी को पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन सिंचाई विभाग की है और उन्होंने हमको रोज कहा और हमने आके यहाँ पे तोड़ दिया। ना तो इनके द्वारा इस भवन के ऊपर कोई नोटिस चिपकाया गया, ना इनके द्वारा पड़ोसी से ये जानकारी ली गई कि ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन ये निर्माण कौन करा रहा है। इसी से कोई लेना देना नहीं। खाली एक जेसीबी लेके आए और जेसीबी ला के इसको 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा इन्होंने विद आरसीसी के जो पिलर खड़े थे उनको भी तोड़ दिया। ये यूआईटी की टीम है जिस हिसाब से ये कह रहे हैं। और अभी झाला साहब यहाँ पर आके गए और उन्होंने हमसे कहा कि भाई अधिकारियों से कुछ गलती हुई है और उसका निर्माण यूआईटी के द्वारा वो वापस इसका चालू करा देंगे। लोगों का यही था, उनका आश्वासन दिया है। अभी उन्होंने कहा है कि मैं अभी जानी साहब से बात हो गई है, 2 या 4 दिन के अंदर इसका निर्माण का काम चालू करा देंगे। बस जन भावनाओं के साथ उनका ध्यान रखिए जी। आज कोई भी किसी का यहाँ पे घर नहीं बना रहा है। आज जो भी है वो किसी का घर का काम यहाँ पे नहीं हो रहा है।
सब जन भागीदारी है, जन प्रतिनिधि है। हम लोग कम से कम पूछे तो सही कि भाई साहब ये क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। आज आप मेरे को नहीं पहचानते हो या केसर सिंह जी जो हमारे पार्षद जी हैं उनको नहीं है, तो आप कम से कम पड़ोसी को तो पूछ सकते थे कि ये जमीन क्या है और क्या नहीं है। तो मेरा तो यही वापस इन सब अधिकारियों से निवेदन है कि कृपया जो भी कार्रवाई करें उसके पहले कम से कम एक बार अड़ोस पड़ोस में पता कर ले। नहीं, हम वापस इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारा किसी की तरह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना किसी अधिकारियों से हमको कोई वेरवा आवे, हमारे किसी से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक है, जनता है। हमारा जो विरोध करने का जो तरीका है, हम शांतिपूर्वक कलेक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे, गृह मंत्री जी के पास जाना होगा, वहाँ जाएंगे। और यूआईटी और चंद्र सिंह जी कोठारी अध्यक्ष जी भी हैं, रविंद्र जी सीमाली, उनको भी हमारा पक्ष रखेंगे कि भाई साहब ऐसा है और हम ये सरकारी यहाँ पर काम हो रहा था, निर्माण करा रही है नगर निगम और तोड़ रही है यूआईटी। तो कम से कम दोनों भाई, ना तो उनके पास तोड़ने से पहले कोई कागज था, ना उनके पास ऐसा कोई पत्र है। अब आप वर्बली कोई भी कह दे कि ये जमीन मेरी है भाई साहब ये तुड़वा दो, तो वो तो कैसे पॉसिबल है। तो देखा आपने, विभागों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं होने की वजह से जनहित में बनाए जा रहे महिला स्नानघर के भवन को ध्वस्त कर दिया गया। अब वार्ड 1 के पार्षद ने निर्माण पुनः नहीं बनाने पर अपनी ही सरकार में यूआईटी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। आपको बता दें कि वार्ड 1 को शहर विधायक कटारिया ने आदर्श वार्ड घोषित करते हुए गोद भी ले रखा है, लेकिन उन्हीं के वार्ड की ऐसी स्थिति है तो सोचिए बाकी 54 वार्डों का क्या हो रहा है। ऐसे किस तरह से हम स्मार्ट सिटी का सपना देख सकते हैं। वैसे भी खूबसूरती में तो जिम्मेदारों के भरोसे हमने काफी झंडे गाड़ दिए हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूआईटी ध्वस्त किए गए निर्माण को फिर बनाती है या चंडालिया आंदोलन पर बैठते हैं। लेकिन इसमें नुकसान जनता का ही हुआ है, क्योंकि निर्माण में लगे लाखों रुपए अब फिर थोड़े ही मिल सकते हैं। उसको एक मकान एक गरीब का तोड़ दिया, बाकी पैसा वाला को रोक लिया, ऐसा क्यों किया? हमारे तो 2 नंबर की लीड रोज देवरी में मिल रही है हमारे। सागर के उत्तरी छोर में जो चिकलवार फीडर की नहर मिलती है, वहाँ पर विगत 5-6 दिन से नहर और सड़क के बीच में खाली ज़मीन जो सिंचाई विभाग की थी, वहाँ 3-3, 4-4 फीट ऊंचे कॉलम बना रखे थे, 4 कॉलम। हमारे पटवारी ने बार बार वहाँ जाकर जांच की, निर्माण कौन कर रहा, परंतु किसी ने नहीं बताया और अनभिज्ञता जाहिर की। और सिंचाई विभाग के पटवारी ने हमारे पटवारी जी को आके कहा कि ये हमारी सिंचाई विभाग में अतिक्रमण हो रहा है। तो फिर हमने अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं देने की वजह से उन पिलर को हटा दिया। हटाने पर पता लगा कि ये निगम बना रही है। तो कम से कम वहाँ एक छोटा बोर्ड होता है भाई ये निगम कार्य करा रही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब भी प्रॉब्लम नहीं है, निगम बनाए, परंतु वहाँ किसी ने जानकारी नहीं दी ना। हमने देखा कि नहर पे कोई कब्जा कर रहा है और सिंचाई विभाग हमारे को बार बार शिकायत कर रहा है, इसलिए हमने तोड़ दिया। ऐसा है, अतिक्रमण जब पूरा ढांचा बन जाता है तब वो अतिक्रमण की तारीफ में आता है, हमने उसको बनने ही नहीं दिया, इसलिए इसमें नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमारे दोनों आपसी विभागों को मामला हम मिल बैठ के कर लेंगे। उदयपुर में चेन स्नेचरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। एक के बाद एक 3 थाना इलाकों में वृद्धाओं को शिकार बनाते हुए बाइक सवार बदमाशों ने शहर में खौफ फैला दिया। तीनों ही घटनाओं के बाद पुलिस ने हर बार की तरह इस बार भी नाकाबंदी कर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चेन लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा। पहली वारदात सुबह करीब 8 बजे शहर के सेक्टर 11 इलाके में हुई, जहां मंदिर जा रही वृद्धा शांति देवी जैन पर पीछे से आई बाइक सवार 2 बदमाशों ने झपट्टा मारते हुए गले से 3 तोला वजनी सोने की चेन छीन ली। वहीं इसके बाद 8:15 बजे शास्त्री सर्कल से अशोक नगर से मंदिर जा रही सरस्वती मेहता के गले पर झपट्टा मारकर बाइक सवार 2 बदमाशों ने गले से सोने की चेन छीन ली और रफू चक्कर हो गए। वहीं इसके बाद शहर के मोती मंगरी स्कीम में अपने घर के बाहर खड़ी कांता पाटीदार के गले पर भी झपट्टा मारते हुए बदमाशों ने चेन छीन ली। सभी वारदातों के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना कर स्थिति को समझा और शहर भर में नाकाबंदी एवं संदिग्धों पर नजर भी रखी गई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहे। पूरे मामले की जानकारी तीनों संबंधित थानाधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद अब पुलिस के आला अधिकारी बदमाशों को पकड़ने में जुटे हुए हैं। वहीं गृह सेवक कटारिया के क्षेत्र में ही बेखौफ बदमाशों के बुलंद हौसलों के बाद शहरवासी भी पुलिस पर जमकर तंज कस रहे हैं। मैं मंदिर से ही फुटपावड़ी से
जब रास्ते में गाड़ी खड़ के वो आदमी मेरे पीछे से दौड़ के आया, आके मेरी चेन खींचते मैंने दौड़ी दौड़ो मेरी चेन ले जा रहे, मेरी चेन ले जा। मैं भागे भी गई थी पर वो तो चला गया। चलाने वाला था काला सा, पतरा दुबरा था, काला पैंट पहनवा सा, काला आका किस्ता बुशेट पहनवा था। जो चोर खींच के ले गया उसके निकाह बंधा सा, मुंडा में कपड़ों बंधे हो सको तो, और वह कमल हल्का हल्का करीमरा दोनों ड्रेस पहन सके थे और भाग गया। मैं मंदिर से आई, गेट खोल के अंदर आई, अंदर से फूल लेके मैं बाहर डालवाने गई। उधर से गेट के पास आई तो बाइक आई, बाइक अगर आगे खड़ी करी, मैं ध्यान नहीं रखी तो उसे देख हरी बीत छठवा रहा तो वह पीछे से आया। मैं ध्यान नहीं रहा, पीछे से आया एकदम मैंने गला पकड़ा यहाँ से तो चेन तोड़ा लगा। तो मैं हाथ भी पकड़ लो यार को, मैं चेन भी पकड़ दी तो ये तोड़े ने भाग गया तो खंबा खाने खड़ा, तो खंबा खाने वापस गई कि मेरी चेन दे। तो उसकी बाइक स्टार्ट होगी तो बाइक पे बैठ के चल गया। फिर शहर के पुरोहितों की मादरी क्षेत्र में शनिवार सुबह गैस की टंकी में रिसाव होने से आग लग गई, जिससे टंकी में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि घर की छत तक ढह गई। गनीमत तो यह रही कि विस्फोट से दूसरी टंकियां क्षतिग्रस्त नहीं हुई, वरना पूरा का पूरा क्षेत्र विस्फोटों की भेंट चढ़ जाता। आग लगने के 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड में बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। घटना के वक्त घर में मौजूद परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों में 3 मासूम भी शामिल हैं। सिलेंडर में हुए विस्फोट के बाद ढही घर की छत और दीवारों के नीचे 2 बाइक दब गई। सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। आदड़ी में शंकरलाल मेघवाल जी का मकान है, उसके अंदर आज सुबह आग लगने की सूचना मिली थी। उसमें एक नवली बाई नाम की महिला और उनके बच्चे, 3 बच्चे हैं, वो इंजर्ड हुए हैं आग से। और प्रथम दृष्टया मामला ये लग रहा है कि गैस सिलेंडर की आग में विस्फोट हुआ है या गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ, इससे ये घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड आ गई थी, प्रतापनगर थाने से पुलिस आ गई थी और थानों के आसपास का जाब्ता भी बुला लिया था। और अब इसमें FSL टीम अभी बुलाई है जो मौके पे आके और वो जांच करेंगे कि इसमें क्या कमी रही और कैसे क्या विस्फोट हुआ था। जिले के वल्लभनगर तहसील के मेनार ग्राम पंचायत में तथाकथित कर्ता-धर्ताओं ने स्वयं भू नियम बनाकर ग्राम वासियों से पट्टे बनवाने के नाम पर 5-5 हजार वसूले थे। लेकिन उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद चेते प्रशासन ने विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह राजावत को दूरभाष पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, किंतु शायद ऐसा लगता है कि विकास अधिकारी भी SDM के निर्देशों को नहीं मानते हैं, क्योंकि अब तक तथाकथित स्वयंभू नियम बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनके हौसले और बुलंद हो गए हैं। अधिकारियों के सख्त निर्देश होने से ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीणों को जमा किए गए 5,000 लौटाने के बजाय 4,250 का चेक ही दिया जा रहा है। 750 रुपए अधिकारियों के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए भी काटे जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में पंचायत के प्रति विरोध का माहौल बना हुआ है कि आखिर निर्देश के बावजूद अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ऊपर से वे ही अधिकारी 750 रुपए काटकर अमानत राशि का भुगतान कर रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने उदयपुर न्यूज संवाददाता लोकेश मेनारिया को बताया कि हमारे 750 रुपए जबरन काटना गलत है, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब सरकार शिविर के दौरान निःशुल्क पट्टे बनवाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, किंतु पंचायत अपनी मर्जी से ग्रामीणों को लूटने का कार्य कर रही है। इससे तो यही लगता है कि या तो पंचायत के कर्ता-धर्ता राजनीतिक पहुंच वाले हैं या रसूखदार हैं, क्योंकि उपखंड अधिकारी के निर्देशों की बात यहाँ पर कोई नहीं मान रहा है। आज ग्राम पंचायत मेनार के द्वारा आपको जो पट्टा दिया गया था, उस समय आपसे 5,000 रुपये वसूल किए गए थे, लेकिन वो राशि पुनः लौटाने के लिए आपको बुलाया गया ग्राम पंचायत में, तो क्या वो पूरी राशि आपको लौटा दी गई? नहीं। कितनी राशि मिली आपको? 4,200 4,250 रुपये मिले। 750 रुपये कम क्यों दिए गए? उन्होंने कहा 500 रुपये तो शुल्क राशि कटेगी, 100 रुपये 125 रुपये जमा करवाते आप जो बैंक में पैसे में वो कटता है, और 100 रुपये 125 रुपये वापस बैंक से निकालते हैं जो कटता है। और मैंने कहा मेरे को इतना पैसा कम क्यों दे रहा हो, तो लगेगा कुछ भी करो लगेगा, ये चेक में ले जाओ और मेरे को एक कागज पे दस्तखत करवा। आपसे कागज पे दस्तखत करवा दिए, मतलब बैंक से निकालने का और वापस जमा करने का शुल्क भी आपसे वसूला गया? हमारे से और साथ ही अन्य कोई शुल्क लिया गया आपसे? कुल मिला के आपका आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसमें आपकी कोई जवाबदारी नहीं थी? हमारी तो कोई जवाबदारी नहीं थी, हमको तो यूँ कहा था निःशुल्क पट्टे बन रहे हैं, निःशुल्क बन रहे हैं। इसकी आपको कोई जानकारी नहीं दी गई? राशि हड़पने की नियत से कार्य किया गया? हाँ, जो पैसा दुकान वो 750 कहाँ गए?
ये पूरी ग्राम पंचायत और ये जो ग्राम सचिव है ये सब मिली भगत करके और आम लोगों के साथ ये धोखा किया है। हाँ भैया तो फिर 750 रुपये सबसे लिए हैं। ठीक है। और फिर 4,550 रुपये का चेक दे दी। मात्र 4,250 रुपये वापस दिया। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see this. इसकी आपको कोई जानकारी नहीं दी गई। राशि हड़पने की नियत से कार्य किया गया। हाँ जो पैसा दुकान वो 750 कहाँ गए? ये पूरी ग्राम पंचायत और ये जो ग्राम सचिव है ये सब मिली भगत करके और आम लोगों के साथ ये धोखा किया है। हाँ भैया तो फिर 750 रुपये सबसे लिए हैं। ठीक है। और फिर 4,250 रुपये का चेक दे दी। मात्र 4,250 रुपये वापस दिया। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल, उदयपुर। कॉल इट 029424145256 और 9414122221। इसकी आपको कोई जानकारी नहीं दी गई। राशि हड़पने की नियत से कार्य किया गया। हाँ जो पैसा दुकान वो 750 कहाँ गए? ये पूरी ग्राम पंचायत और ये जो ग्राम सचिव है ये सब मिली भगत करके और आम लोगों के साथ ये धोखा किया है। हाँ भैया तो फिर 750 रुपये सबसे लिए हैं। ठीक है। और फिर 4,250 रुपये का चेक दे दी। मात्र 4,250 रुपये वापस दिया। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426-838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640-452। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर में हो रहे सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से शनिवार को जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला प्रभारी सेवक धन सिंह रावत, महापौर चंद्र सिंह कोठारी सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम से पहले परिवहन विभाग, ट्रैफिक और विभिन्न संगठनों की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों पर रैली निकाली गई, जिसमें सभी ने यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। रैली के बाद रेलवे ट्रेनिंग सेंटर के सभागार में हुए कार्यक्रम
कार्यक्रम में परिवहन विभाग की ओर से यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करने की बात कही गई। इस दौरान सड़क हादसों में घायल हुए लोगों को कैसे प्राथमिक उपचार के माध्यम से बचाया जा सके, इस बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान परिवहन विभाग की ओर से महिलाओं के लिए चलाई गई योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली सभी महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। परिवहन विभाग की ओर से महिलाओं के लिए आय का साधन अर्जित करने के लिए सीएनजी ऑटो के संचालन की ट्रेनिंग भी प्रदान की गई थी। कार्यक्रम के बाद में जिला प्रभारी सेवक धन सिंह रावत ने परिवहन विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग की इस पहल से सड़क हादसों में कमी आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए ताकि लोगों में जागृति आए और सड़क हादसों की संख्या में कमी हो सके। तो आपका सर ऐसे आगे रहेगा, उसकी वजह से जो नली है वो बंद हो जाती है। तो कहते हैं हेड टिल्ट चिल लिफ्ट, सर को पीछे चिल को ऊपर उठाना है, प्रीवियस से करता है। अगर इसको पीछे करेंगे सो व्हाट वी डू इज जॉ थ्रस्ट, यहाँ पे ऐसे पकड़ के आगे उठाना होता है। वो जो मैन्यूवर है वो देख सकते हैं। प्राप्त कर रहे हैं इन सभी को खुद को बताइए, आप तालियां बजाते रहिए क्योंकि ये अपने आप में नई शुरुआत है। ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परिवहन विभाग के हमारे अधिकारियों को और विशेष करके आरटीओ साहब मन्नालाल जी रावत साहब को भी, क्योंकि समय समय पे ऐसे सड़क सुरक्षा जनजागृति अभियान चलते रहने चाहिए जिससे अपन कई लोगों की जान को बचा सकते हैं। और विशेष करके ये अभियान युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि एक्सीडेंट में अधिकांश जो मौतें होती है विशेष करके इसमें युवा होते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा देश के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए बहुत अच्छा अभियान है। और हम चाहते हैं कि ऐसे अभियान समय समय पे चलते रहना चाहिए जिससे आम जन को जागृति हुए, युवाओं में जागृति रहे, उनके पेरेंट्स में जागृति रहे, एनसीसी कैडेट को जागृति रहे और जो एनजीओज है, जो समाज सेवी संस्थाएं, वो भी समय समय पर ये कार्यक्रम करें। तो एनजीओज के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से, कैडेट्स के माध्यम से और जो प्राइवेट संस्थाएं सब आगे आकर के इसका लाभ जनता तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं सोचता हूं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारे एनजीओ हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल वाले हैं, सामाजिक संगठन है, जो अधिकारी, उन सबको धन्यवाद देते हुए कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इस अभियान से किसी का जीवन बच सकता है और एक का नहीं अनेकों का बचाया जा सकता है। तो मैं इन विभाग वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पैसिफिक यूनिवर्सिटी के पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन की ओर से रविवार को सुखाड़िया रंगमंच पर इल्यूमिनेटी 2017 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें फैशन टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी मुंबई से आए फैशन एक्सपर्ट्स और मॉडल्स के साथ रैंप पर कदम से कदम मिलाएंगे। यह जानकारी शनिवार को होटल ड्रीम पैलेस में आयोजित प्रेस वार्ता में पाहेर के वित्त सचिव आशीष अग्रवाल ने दी। इस शो में थीम ब्लू रवे, ग्रेविटी, मैक्स टू रेड, इंडिया एन्चांटेड, बच्चों का विशेष राउंड, इंडियन मैशअप और डिजाइन राउंड होगा। कार्यक्रम में शो स्टॉपर प्राची मिश्रा एवं पूर्वा राणा फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल होंगी। इंडियन हमारे बॉडी स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है, तो इंटरनेशनल लेवल पे हम हमेशा नहीं सस्टेन कर पाते बिकॉज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर व्हिच वी हैव। अदर देन दैट इन इंडिया द टॉप मॉडल्स हु आर हियर दे ऑल आर वेल टोन्ड, वेरी हार्ड वर्किंग। गलतफहमी है, बहुत मुश्किल है। सब सेट कर रहे हैं, ठीक है। आशी आप नीचे ड्यूटी के बाद नहीं सब फोटो में बोलती है। हर साल की तरह इस साल हम इल्यूमिनेटी 2070-80 चालू कर रहे हैं। इसमें बच्चों द्वारा जो साल भर में पढ़ाई कराई गई है, जो उनकी ड्रेसें बनाई गई है, जो इस पर मॉडल रैंप पर चलेगी और उसके जलवे दिखाएगी। हर साल हम
जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है उसी के साथ हम पूरी टीम तैयार करते हैं। इसमें कम से कम बच्चों को 6 से 7 महीने प्रिपरेशन में लगते हैं। वो अपने आउटपुट अलग अलग जगह से लेके आते हैं। उनको सब करने के बाद फिर इनको 1 महीने पहले मॉडल्स के मेजरमेंट्स मिलते हैं। उसके बाद ये मॉडल्स आते हैं, उनको पहन के पे चलते हैं। तो फिर बच्चों को लगता है कि जो ड्रेस हमने बनाई है वो मॉडल फ्रेम पर पहनने के बाद किस तरह से लगती है और किस तरह से उसका लुक आता है। तो इसलिए हम इस फैशन शो का आगाज़ करते हैं हर साल। और बाकी आप कल देखिए, आप सब देखेंगे कि इस साल हमने किस तरह की मेहनत की। उदयपुर जिले के कोटड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में सालों से स्थापित कैबिनों को हटाने के मामले में चल रहा आमरण अनशन 7वें दिन भी जारी रहा। 7वें दिन भी कैबिन मार्केट पूरी तरह से बंद रहे। आंदोलन के 7वें दिन कैबिनधारियों ने विकास अधिकारी का विरोध जताते हुए बीडीओ जगदीश प्रसाद शर्मा का मुख्य बाजार में पुतला फूका। पुतला जलाने से पहले विकास अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि मुख्य बाजार में संचालित 45 साल पुराने कैबिनों को हटाने के नोटिस के बाद से यह आंदोलन किया जा रहा है। पिछले 7 दिनों से कैबिनधारी मोहम्मद हनीफ, गुलाम जलानी, देवाराम सेन, राजेश लखारा, तौफीक, शाहरुख, फिरदौस अनशन पर हैं। इससे पहले कैबिनधारियों की ओर से विकास अधिकारी सहित पूरी पंचायत के लिए सद्बुद्धि यज्ञ करवाने के साथ ही दुआएं भी की गई थी कि इन्हें बुद्धि मिले। उल्लेखनीय है कि गांधी मैदान के पीछे की तरफ से 1977 के करीब 45 कैबिन संचालित है, जिसके माध्यम से सैकड़ों लोग अपना गुजारा चला रहे हैं। ऐसे में कैबिन को हटाए जाने पर इन परिवारों के सामने भूखमरी की नौबत आ जाएगी। गांधी मैदान में अतिक्रमण बताया जा रहा है, लेकिन गांधी मैदान में स्टेडियम का पवेलियन का निर्माण किया गया, जिससे कैबिन काफी दूर है। पवेलियन में स्वतः ही मैदान की सीमा बन गई है। ऐसे में बेकार में कैबिनधारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ की कोशिश की जा रही है। इधर अचानक बंद के फैसले से कस्बे में आसपास के गांवों से व्यापार के लिए आने वालों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। विरोध एवं आंदोलन पर वे लोग हैं जो कि हर रोज मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। ऐसे में नोटिस के बाद शुरू हुए आंदोलन के बाद से कस्बे का कैबिन मार्केट पूरी तरह से बंद है। ऐसे में इनसे जुड़े करीब 2000 से अधिक कैबिनधारियों व उनके सदस्यों के सामने फाके की हालत खड़े हो गए हैं। कोटड़ा के कैबिन बाजार आज 5वें दिन भी बंद रहे। अभी अभी कैबिन धारियों ने अपने विकास अधिकारी को विनाश अधिकारी की संज्ञा देते हुए आज विनाश अधिकारी का पुतला जलाया। पुतला जलाने के बाद सभी अपने अनशन पर डटे हुए हैं। सभी चिंताग्रस्त कि अब हमारा क्या होगा। आज 5 दिन गुजर गए लेकिन किसी अधिकारी ने हमारी सुध नहीं ली। देखिए, बात करते हैं कुछ कैबिनधारियों की जुबानी से। कितने समय से आप? 40 साल से। 40 साल से आप पर क्या गुजर रही है? आप हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, वीडियो के घर पे ले जाके छोड़ने पड़ेंगे। पंचायत समिति ले जाके बिठाता हूँ मैं। 15 दिन हो गए, हमारे धंधा खराब हो रहा है। 15 दिन से धमकी मिल रही है, गल्ले हटाए जाएंगे यूँ। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसका क्या करा जाए? आप क्या चाहते हैं? हमारे 20 बच्चे पंचायत में ले जाएं, ये चाहते हैं। और तो क्या है, दुकानें हमारी दी जाएं, पट्टे जारी किए जाएं। पट्टे जारी किए जाएं, आप ये चाहते हैं?
तो आपको अभी तक पंचायत या पंचायत समिति की तरफ से कोई आश्वासन मिला क्या? कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। कोई आश्वासन नहीं दिया कोई गया। आश्वासन नहीं दिया जा रहा। तो कब तक आपको ऐसी संभावना लगती है कि आपको ये आश्वासन मिल जाएगा आपको? क्या कोई गारंटी नहीं है इसकी। हम तो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, 2 आदमी हमारे बीमार भी हैं। तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? कल हम हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, पूरे गांव में जुलूस निकालेंगे वीडियो के नाम का। अच्छा, आपने अभी वीडियो का पुतला भी जलाया? पुतला जला दिया है, अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो आप इनकी अस्थियों का कहाँ विसर्जन करेंगे? कोटराल नदी। 40 सालों से हम गल्ला धारक यहाँ पर हमारा रोजी रोटी का काम चला रहे थे। सरकार यूँ तो करोड़ों बीघा जमीन विभिन्न संस्थाओं को देती है दान में, और हम सिर्फ 10 बाई 10 की ज़मीन की मांग कर रहे हैं, वो भी उनसे हो नहीं रही है। हमें कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। 5 दिन से हम भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे 20 से अधिक घरों में बच्चों के पास खाने का खाना नहीं है। 100 रुपये दिन में कमाने वाले हम मजदूर गल्ले बंद करके बैठे हुए, लेकिन हमारी कोई सुध नहीं ली जाती। 40 वर्षों से हम यहाँ कार्यरत थे और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है, और प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमें संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे रहा है। और हम 5 दिन से यहाँ पे अनशन पे हैं और बेरोजगार हो गए हैं, रोड पे बैठे हैं। रोज 200 रुपये कमाने वाले आदमी हैं। और आगे की क्या रणनीति है आपकी? बस बैठे रहेंगे जब तक हमारा कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिलता। बैठे रहेंगे। काबिज अपना कैबिन में रोजी रोटी कमाकर जीवन यापन कर रहे हैं और अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अब हमें पंचायत की ओर से हटाने के नोटिस दिए गए और हटाने से हमारे बीच करीबन 2500 परिवारों के बीच भूखमरी की नौबत आकर खड़ी हुई है। हमने सरपंच, बीडीओ साहब, प्रधान जी, जिला कलेक्टर साहब सभी को इस समस्या से अवगत करा, लेकिन किसी के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। और अब हमें बार बार हटाने के आदेश देकर प्रताड़ित किया जा रहा है। अब हमने निश्चय किया कि हम 2 दिन से यहाँ पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं, जिससे कि हमारा पक्ष सुना जाए और हमें सभी को पट्टे दे दिए जाए। 43 वर्षों से काबिज है हम यहाँ पर। यदि ऐसा नहीं होता है तो गांव का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी और सरपंच साहब इसके उत्तरदायी रहेंगे। धरने पर हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे जो गले जो है 43 गले हैं, बेटे सब देख लीजिए। और 43 गलों का आज तक कोई पंचायत ने हमारे को हमारी समस्या को समाधान नहीं किया। इसलिए हम धरने पर बैठे हैं और हमारे पास पंचायतों की रसीदें हैं, हमारे पास लाइट बिल है। बिना उसके अथॉरिटी के हम ये बैठे हुए नहीं हैं और पंचायत हमारे को यहाँ से बेदखल करना चाह रही है। इसलिए हम अनशन पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन अनशन पर। आज 5 दिन हुए, लेकिन आपको प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला प्रशासन की ओर से। सिर्फ सरपंच महोदय आई थी और उनसे वार्तालाप कल आधे घंटे की थी, वो भी कल। अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? आगे के चक्का जाम कर सकते हैं। अगली रणनीति ये है, अगर हमारे को किसी ने हमारी सूझ भी नहीं दी, 5 दिन से बेरोजगार हो गए, गल्लाधारी बैठे हैं और आगे हम चक्का जाम की स्थिति ला सकते हैं। अभी कल आज से तो 7 आदमी बैठे हैं कल से अनशन पर, और आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे उसको हम। दिन से हमारे घर में खाने पीने का कोई सुविधा है नहीं, और अभी पड़ोस से 1500 रुपये उधार ले करके रमज़ान का हम जो भी ये छोटा मोटा सामग्री ला रहे हैं और खा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अब हम जाए तो कहाँ जाए? अगर हमारा समाधान सरपंच साहब ने नहीं किया तो हम सरपंच साहब के घर पर भी धरना देंगे और पंचायत में भी धरना देंगे। हो सकता है कि हम रोड भी जाम कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर अगर हमारे बच्चों में और भी ज़्यादा परेशान हो, मैं टावर के पास रहता हूँ, मेरे तीनों बच्चे लेकर मैं टावर के ऊपर चढ़ जाऊँगा। टावर के ऊपर चढ़ने के बाद हर दिन एक बच्चे को मैं नीचे फेंकूँगा। उसके जिम्मेदार वीडियो, सचिव और सरपंच साहब खुद होंगे। ये सोच समझकर हमारा अगर फैसला करते हो तो सोच समझकर हमारे केबिनधारी को समझ के पट्टे देने की या कोई भी है इनकी, वो हमसे वातावरण कर सकते हैं। अगर इसके बीच में अगर ये एक हमारी केबिन नहीं है, ये हमारी एक माँ है। माँ की तरह हम रोज़ यहाँ पे आते हैं, रोज़ एक गाय का दूध निकल कर पीता है इंसान। इस ढंग से हम
इस दुकान में से 100-50 रुपये जो भी ले जाते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए और खाने के लिए ले जाते हैं। हम कोई करोड़पति नहीं है जो हम 50-50 हज़ार और 2-2 लाख रुपए कहीं दुकानों में दे करके दे सकते हैं। हमारी ऐसी स्थिति नहीं। अगर हमारी ऐसी स्थिति होती तो इन दुकानों को भी हम पक्की बना सकते थे। आज हमारे गले के केबिन है, छोटे मोटे केबिन है, कमा के खा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आज 5 दिन से यहाँ पे 3 लड़के अनशन पे बैठे, उनकी सुनवाई करने के लिए कोई भी नहीं आया। 3 दिन से उमस और तपी से मेवाड़ वासियों को आखिरकार शनिवार को निजात मिल ही गई। दिन में मौसम सुहाना हुआ और तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश का दौर ऐसा चला कि पूरे मेवाड़ को भिगो दिया। दिन भर रही छिटपुट बरसात से सड़कों पर आवाजाही कम ही देखी गई। वहीं किसानों के लिए भी यह बरसात अच्छी खबर की तरह आई। खेत पूरी तरह से खाली हैं और इस बरसात से हल जोतने और बीज बोने का समय किसानों को मिल जाएगा। मौसम विभाग ने भी अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अनुमान मेवाड़ में लगाया है। मार्च और अप्रैल माह में पड़ी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से अनुमान लगाया जा रहा था कि मानसून 15 जुलाई तक आएगा, लेकिन बदलते मौसम के मिजाज से लगता है कि अब मेवाड़ में मानसून जल्द ही दस्तक दे देगा। शारीरिक रूप से दिव्यांग, मूक बधिर एवं मानसिक विमंदित प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए दिव्योदय 2017 कार्यक्रम का आयोजन रविवार शाम को टाउन हॉल ऑडिटोरियम में किया जाएगा। ब्लूम्स इवेंट एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर पृथ्वीराज पुरोहित ने बताया कि कार्यक्रम में दिव्यांग छात्र नृत्य, गायन, मिमिक्री, कराटे एवं विभिन्न आकर्षक कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। मूक बधिर छात्रों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पर आधारित नाट्य प्रस्तुत किया जाएगा। इसी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं कन्या भ्रूण हत्या पर भी लघु नाटिका की प्रस्तुति दी जाएगी। ब्लूम्स इवेंट एंड मैनेजमेंट की मैनेजिंग डायरेक्टर निहारिका पांडे ने बताया कि कार्यक्रम में एसिड अटैक की शिकार महिलाएं अपने विचार साझा करेंगी एवं पुकार के संस्थापक भुवनेश कुमार ओझा, जो पिछले 3 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं, अपने विचार साझा करेंगे। हमारा प्रोग्राम दिव्योदय नाम से है, जो 18 जून को टाउन हॉल ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सभी कार्यक्रम से थोड़ा अलग कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मूक बधिर बच्चों द्वारा डांसिंग परफॉर्मेंस होगी, अंधे बच्चों द्वारा सिंगिंग परफॉर्मेंस होगी, हैंडीकैप बच्चों द्वारा डांसिंग परफॉर्मेंस होगी एवं बहुत सारी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल परफॉर्मेंसेस होगी जो सोसाइटी को इंस्पायर करेगी। इसी के साथ साथ हमने सोशल इम्पैक्ट भी रखे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि राजस्थान में यह होने वाला फर्स्ट कार्यक्रम है जिसमें मूक बधिर बच्चों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर ड्रामा प्रस्तुत किया जाएगा, जो अपने आप में अनोखी मिसाल होगी। इसी कार्यक्रम में मैं पूरे उदयपुर वासियों से अनुरोध करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में पधारें और इन बच्चों की प्रतिभाओं को आप प्रोत्साहित करें और इनको आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करें, उन बच्चों की हेल्प करें। हम इस कार्यक्रम को आयोजित करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है यह है कि बहुत कारणवश, दुर्भाग्यवश दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, दिव्यांग भाई बहनों जो होते हैं, उनका टैलेंट और जो प्रतिभा होती है वो दब जाती है, उनकी प्रतिभा दुनिया के सामने आ नहीं पाती है। तो ब्लूम्स इवेंट एंड मैनेजमेंट की यह कोशिश है कि उनकी प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाया जाए, उनकी प्रतिभाओं को दुनिया के सामने दिखाया जाए। इसी के साथ साथ आजकल जो सोशल इम्पैक्ट चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या पे भी हमने ड्रामा प्रेजेंटेशंस रखा है। इसी के साथ में सिरोज कैफ़े, एसिड अटैक सर्वाइवर गर्ल्स द्वारा जो कैफ़े चलाया जा रहा है, वो बहादुर लड़कियां अपने विचार विमर्श करेगी। इवन पुकार के संस्थापक मिस्टर भुवनेश कुमार ओझा भी अपने विचार साझा करेंगे, जो पिछले 3 साल से उदयपुर के अलग अलग पार्कों में पौधे लगा रहे हैं। वो अपने जनता को इंस्पायर करेंगे, प्लस उनको और पर्यावरण संबंधी जानकारी देंगे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। निगम ने बिना जांच पड़ताल के सिंचाई विभाग की जमीन पर बना दिया महिला स्नानागार। यूआईटी ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण, मौके पर उलझे अधिकारी और क्षेत्रवासी। कटारिया के आदर्श वार्ड की खुली पोल। गृह सेवक के गढ़ में 3 महिलाएं मात्र 1 घंटे में हुई बेचैन। उच्चक्कू की रफ्तार के आगे खाकी ने भी खाए चक्कर। मायूस लौटे 3 थानों के अधिकारी।
पुरोहितों की मादरी में गैस की टंकी में रिसाव से हुआ ब्लास्ट, 3 मासूमों सहित आधा दर्जन लोग हुए घायल, क्षेत्र में फैली सनसनी। और रविवार को सुखाड़िया रंगमंच पर देश की सबसे खूबसूरत मॉडल्स करेंगी कदमताल, पैसिफिक के छात्रों द्वारा बनाए गए परिधानों का करेंगी प्रदर्शन। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। My campus. My classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college.